प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ और होम्योपैथी के नियमों की। मित्रों, ये नियम मेरे सालों की रिसर्च के बाद मैंने प्राप्त किए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनसे लाभान्वित हों और अपनी प्रैक्टिस में इनको अपनाएं और लाभ प्राप्त करें। बात करते हैं डोज की। डोज हमारी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम डोज होनी चाहिए। जब तक पेशेंट को हम दवाई देना शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और जब लगे कि रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है तो मेडिसिन का रिपीटेशन बंद कर देना चाहिए। जैसे ही मेडिसिन का एक्शन आना शुरू हो जाता है तो वाइटल फोर्स एक्टिव होना शुरू हो जाता है और फिर वो एक्टिव होने के बाद अपने आप ही बीमारी ख़त्म करता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज दे दी जाएगी तो वाइटल फोर्स को काम करने का मौका नहीं मिलता है। मैं 1 ड्राम या 2 ड्राम की फाइल में 1 या 2 ड्रॉप ही मेडिसिन डालता हूँ, यानी 1-2 डोज ही उसके अंदर जाती है और बाकी फिर वो पीएल लेता रहता है। दूसरा बात यह है कि मेडिसिन उस समय काम करेंगी जब पेशेंट की बीमारी एक्टिव अवस्था में होती है। अगर सिम्टम्स नहीं है, लेटेंट स्टेज में है, तो मेडिसिन काम नहीं करेंगी। बुखार के दौरान, किसी और एक्यूट डिजीज़ के दौरान, डायरिया के दौरान, बच्चों में डेंटिशन के दौरान, महिलाओं में मेंसेस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन बहुत डीपली वर्क करती हैं। मेडिसिन देने के बाद पेशेंट दोबारा आता है तो वह कहता है कि मुझे आराम नहीं मिला है। वो ऐसा इसलिए कहता है कि वह देख रहा होता है अपनी एक प्रेजेंट सिम्टम जिसके लिए वो आया था। वो उसको स्किन डिजीज हो सकती है या कोई और ऐसी चीज़ हो सकती है। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। आप उसका पूरा रिकॉर्ड लीजिए और उसमें एक एक सिम्टम्स को वेरीफाई कीजिए। जब आप सिम्टम्स को वेरीफाई करेंगे तो वह बताएगा कि हाँ, मुझे भूख ठीक लग रही है, मेरा पेट ठीक साफ़ हो रहा है, मुझे नींद अच्छी आ रही है, मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। इस तरह के बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई पड़ते हैं और जो 10 बीमारियाँ थी उसमें से 8 में 9 में उसको रिलीफ आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है। ऐसी अवस्था में उसको खाली एसएल देकर भेज दें और अगली बार वो आएगा तो उसको और ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। पेशेंट्स अपने एक डिजीज़ की पिक्चर लेकर आता है, उसमें हमें ये डिस्टिंग्विश करना है कि वे कॉमन सिम्टम्स, कुछ मेडिसिन के बीमारी के कॉमन सिम्टम होते हैं और कुछ पिकुलर सिम्टम होते हैं। तो हमें कॉमन सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन सेलेक्ट नहीं करनी है। सपोज एक पेशेंट आया, उसको टाइफाइड है। टाइफाइड के कॉमन सिम्टम क्या होते हैं कि हल्का हल्का बुखार रहता है, उसको शाम के समय थोड़ा बढ़ जाता है, सर में दर्द, मुंह का टेस्ट खराब, पीठ में दर्द, इस तरह के सिम्टम उसके अंदर होते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो ये सिम्टम बैक्टीरिया के हैं जो एक बहुत कॉमन रेमेडी है। लेकिन हमें खाली इन्हीं सिम्टम्स के ऊपर नहीं ध्यान देना है, हमें उनके और डीप सिम्टम्स के ऊपर देखना है और स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं उसके आधार पर हमको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। कोई पेशेंट आ रहा है, उसको जाड़ा लगकर बुखार आ रहा है, फिर गर्मी लगती है
और फिर पसीना आकर बुखार छूट जाता है। तो यह मलेरिया फीवर के कॉमन सिम्टम है। और चाइना में भी ये कॉमन सिम्टम्स मलेरिया के हैं, लेकिन उस केस में हमें चाइना ना देकर और सिम्टम्स के बारे में देखना है और उन सिम्टम्स के ऊपर हमको मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। जॉइंट पेन का पेशेंट आ रहा है तो जॉइंट पेन में ज़्यादातर होता है कि दर्द उसका चलने फिरने से बढ़ जाता है, और जहाँ चलने फिरने का दर्द दिखता है तो पहला ध्यान ब्रायनिया पर जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि ब्रायनिया के सिम्टम भी मिल रहे हैं। अगर और सिम्टम्स भी मिल रहे हैं तब हम ब्रायनिया देंगे। अगर और सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो हम और डीप एक्टिव मेडिसिन के ऊपर विचार करेंगे और वह डीप एक्टिव मेडिसिन उनको मेडिसिन देने के बाद क्रोनिक पेशेंट के अंदर कुछ एक्यूट सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं, जैसे फीवर हो जाना या कोई पेन बढ़ जाना। इस केस में नए सिम्टम्स के लिए नई मेडिसिन न सेलेक्ट करके पुरानी मेडिसिन को ही रिपीट कर सकते हैं। और उस समय रिपीटेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 1 गिलास गर्म पानी में 4-5 गोलियां उनको घोलने के लिए दें और उसको कहें कि 2-2 चम्मच हर 1-2 घंटे के बाद लेता रहे। इस तरह 1-2 बार करने के बाद आप पाएंगे कि उसके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। कभी कभी मेडिसिन देने के बाद एग्रावेशन हो जाता है। उस केस में मैंने पाया है कि जो मेडिसिन उसकी इंडिकेटेड है उसी मेडिसिन को 1 गिलास गर्म पानी में डालकर और कुछ अंतराल के बाद देते रहने से उसके वे सिम्टम्स नॉर्मल हो जाते हैं, उसको बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है। अगर पेशेंट के हम लोकल सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो वह लोकल सिम्टम वाली मेडिसिन लोकल सिम्टम्स को ही कवर करेगी। लेकिन अगर हम उसके पीछे के डीप मियाज़म को लेकर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो वह मेडिसिन उसके डीप मियाज़म को भी ठीक करेगी और उसके बाद उसके लोकल सिम्टम्स को भी ठीक कर देगी। हमें उसके डीप मियाज़म को ख़त्म करने की तरफ ध्यान देना है, ना कि खाली लोकल सिम्टम्स को रिलीफ करने के ऊपर ध्यान देना है। कभी कभी हम ये पाते हैं कि मेडिसिन हमारी बिल्कुल सही है, पेशेंट्स को रिलीफ भी आ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वह रिलीफ आना स्टॉप हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है। उस अवस्था में हमें उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाना है और कुछ ऐसे ब्लॉक्स उसके अंदर पड़े होते हैं, पास की कोई डिजीज ऐसी होती है कि उसके एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर पड़े होते हैं। उस अवस्था में उन पास्ट डिजीज़ के अकॉर्डिंग नोज़ोड्स का इस्तेमाल करने से वह ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी को टाइफाइड की हिस्ट्री रही है तो उस केस में उसको हाइपोटेंसी टाइफाइडिनम की 1-2 डोज देने से वह ब्लॉक ख़त्म हो जाते हैं। किसी को मलेरिया फीवर की हिस्ट्री रही है तो मलेरिया ऑफिशनलिस देने से क्योर स्टार्ट हो जाता है। अगर हेरेडिटरी डिजीज़ पेरेंट से पेशेंट के अंदर आई है तो उस केस में कार्सिनोसिन देने से वह हेरेडिटरी ट्रेट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी को चिकन पॉक्स की हिस्ट्री रही है तो उस केस में मैलेंड्रिनम या मॉर्बिलिनम की कुछ डोज देने से वे ब्लॉक ख़त्म हो जाते हैं और पेशेंट स्पीडी क्योर की तरफ बढ़ जाता है। मेडिसिन देने के बाद अगर कुछ सिम्टम्स उसके एग्रावेट हो रहे हैं
जिसको होम्योपैथिक एग्रीवेशन कहते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट्स के काफ़ी सारे सिम्टम्स रिलीफ हो रहे होते हैं, मेंटली वह बेटर फील कर रहा होता है, एनर्जी लेवल उसका बढ़ रहा होता है। तो उस केस में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, खाली एसएल देकर उसको चलाते रहना है। कुछ समय के बाद वह रिलीफ हो जाता है। कभी कभी मेडिसिन देने के बाद कुछ समय के लिए उसको आराम आता है और फिर उसकी हालत पहले की तरह हो जाती है। तो यह बताता है कि मेडिसिन या तो उस लेवल तक काम नहीं कर पा रही है जहाँ तक उसको काम करना चाहिए, या पेशेंट इनक्योरेबल की स्टेज में है। अगर इनक्योरेबल की स्टेज में है तो उसमें धैर्यपूर्वक लो पोटेंसी का इस्तेमाल करते रहने से धीरे धीरे उसकी वाइटलिटी एक्टिव होती है और वह ठीक होने की ओर लगता है। अगर मेडिसिन ज़्यादा डेप्थ में काम नहीं कर पा रही है तो उस केस में कोई डीप एक्टिंग मेडिसिन या हाई पोटेंसी उसको देनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये थे कुछ और नियम। इसके बाद कुछ समय के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कुछ और नियमों के बारे में जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए